हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन हमारे पास मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करना हमने इसमें आज। क्वेश्चन 5 में आपको बोला गया है कि ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन सेम बेस BC। वैसे तो इसकी डायग्राम आपको गिवन है, लेकिन आपने ये मानना है कि इसकी डायग्राम गिवन नहीं है, खुद से बनानी आनी चाहिए, ठीक है। तो टू ट्रायंगल्स हैं ABC एंड DBC, कॉमन बेस है आपके पास, देखते हैं। अब ABC और DBC का डिजाइन ऐसे हो सकते हैं, दिस इज ABC and this is D, so DBC and ABC having common base BC, ठीक है। और भी कई डिज़ाइन होंगे इसके, अगर आपने बनाना हो। ये तो मैंने ऑल्टरनेटली बना लिया, ये ABC और ये DBC, ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। फिर भी ये सूटेबल हो तो मैंने ये रख लिया। इसके बाद ये हमें आगे बोल रहे हैं, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल आइसोसेलेस कब होती है, उसके कितने साइड्स इक्वल हो। आइसोसेलेस में ओनली 2 साइड्स इक्वल होती हैं, कुछ और भी होता है। जितनी साइड्स इक्वल हैं उतने एंगल भी इक्वल होंगे, है ना। तो इसीलिए उसने बोला कि ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। ये चीज़ क्लियर है। और इसमें हमने प्रूफ क्या करना है, जो हमने प्रूफ करके दिखाना है, दैट इज टू प्रूव। हमने प्रूफ ये करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट नहीं, इसमें एंगल है। इसमें प्रूव करना है आपने कि एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD। ये ABD एंड ACD ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, सही है। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे अभी। चलो तो इसको कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अगर आपने इसको सोल्व आउट करना है ना, तो मेरे पास जो इसका सोल्यूशन आएगा निकल के, वो मुझे ये दिख रहा है कि अगर अब ABD तो ट्रायंगल एंगल यहाँ पे आ रहा है और ACD यहाँ पे आ रहा है, मतलब कि अगर मैं इनको कॉन्ग्रुएंट करने जाऊँगा तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, फिर प्लस करूँगा, बड़ा कॉन्सेप्ट है। बहुत अच्छा शॉर्टकट आ रहा है कि माइंड में, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करोगे, कंस्ट्रक्शन में लिखो बच्चे यहाँ पे जॉइन OD AD, ठीक है। तो आपने क्या करना है यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्शन में, एक ब्लू मार्कर था मेरे पास, आप AD को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो AD कंस्ट्रक्शन होगी। तो अभी हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूफ इन ट्रायंगल, दिस इज ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है। हमने इन दोनों को आपस में, मतलब कि इन दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए कौन कौन से पार्ट्स इक्वल आएंगे, सोचो। सबसे पहला पार्ट, इस ट्रायंगल में AB किसके इक्वल आ रहा है, AC के। इसका रीजन क्या है आपके पास, गिवन, सही है चीज़। दूसरा BD किसके इक्वल आएगा, रीजन गिवन। तीसरा वेरी गुड, AD इक्वल्स टू AD कॉमन। और कुछ 3 पार्ट्स ही तो करने हैं, वो हो गई, बात खत्म। तो अब इसीलिए ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय विच प्रॉपर्टी, साइड 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 क्राइटेरिया, राइट। लेकिन ट्रायंगल को तो कॉन्ग्रुएंट करने को बोला ही नहीं, उसने तो एंगल की बात की थी। तो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल भी इक्वल आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ट्रायंगल में एंगल ABD किसके इक्वल आएगा, एंगल ACD, मतलब कि खाली बस यहाँ पे एंगल एंगल का साइन लगा दिया, यहाँ पे लिख दो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अभी 5th के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 को हम बाद में करेंगे, ठीक है। थोड़ा ये सेपरेट है कॉन्सेप्ट इसका, तो पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है।
तो ये इजी और सेम है जैसे कि हमने अभी किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की डायग्राम आपके पास गिवन नहीं है, 7 की सॉरी, 6 को हम बाद में करेंगे। यहाँ पे आपको गिवन है ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और आगे गिवन आपको इन विच एंगल A इज 90 एंड AB इक्वल्स टू AC। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। अब राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है जिसमें कि एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 का। तो इन्होंने बोला कि जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है वहाँ पे पॉइंट है A, तो कहीं पे भी आर्बिट्रेरी B लेट कर लो, कहीं पे भी आर्बिट्रेरी C लेट कर लो, ठीक है। एक तो ये गिवन आ गया, गिवन इन ट्रायंगल CAB एंगल A इक्वल्स टू 90, और दूसरी चीज़ आपको क्या गिवन है कि AB इक्वल्स टू AC है, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं होगा ना, ये चाहे मत लिखना। और आपने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एंगल B एंगल C। ये थ्योरम नहीं है, इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इसका जो आपके पास सॉल्यूशन होगा, इसका जो आपके पास सॉल्यूशन होगा उसको फाइंड करने के लिए देखिए, हाँ जी, अभी इन ट्रायंगल ABC क्या गिवन है मेरे पास, AB लाइन इक्वल टू है AC के, कैसे इक्वल है, गिवन था मुझे। अब अगर एक ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल हैं तो कितने एंगल इक्वल होंगे, 2 एंगल भी इक्वल होंगे। कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, चलिए AB के ऑपोजिट कौन सा एंगल बनना है, एंगल C। मान लीजिए एंगल C है X, तो AC के ऑपोजिट कौन सा एंगल बनना है, B, तो यहाँ पे भी हमारे पास ये भी आ गया X, ठीक है। तो इसीलिए नाउ अगेन एंगल, यहाँ से मैं लिखूंगा कि एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये दोनों भी आपके पास इक्वल होंगे। एंगल B और एंगल C दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो चलिए फाइनली अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180, और रीजन होगा इसका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सही है। ओके, अब इसमें से एंगल A कितना है आपके पास, 90। एंगल A है 90, एंगल B कितना है X, एंगल C भी कितना है X 180, तो 90 वहाँ पे जाके माइनस हो गया, X एंड X क्या बन गया 90, यहाँ पे आके माइनस, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 45 डिग्री। मीन टू से एंगल B जो कि x था वो कितना है 45, और एंगल C जो कि आपके पास x था वो भी कितना है 45 डिग्री। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अभी इसके बाद हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 6 को मैंने अभी भी पेंडिंग में रखा हुआ है, उसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है शो दैट एवरी एंगल ईच एंगल शो दैट ईच एंगल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। मतलब कि इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे देखिए पहले बच्चे, इन्होंने आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पकड़ा दी आगे हाथ में। अब बोल रहे हैं कि बताइए कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ईच एंगल है वो कितना आएगा 60 डिग्री। पढ़ा है ना आपने अभी तक कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 का होता है, क्यों होता है वो आज करके देखेंगे। काफ़ी इजी है ये भी, इवन के बिल्कुल इसके जैसा ही है, इसीलिए मैंने साथ में करवाए हैं। 6 क्वेश्चन थोड़ा इनसे डिफरेंट है, इसीलिए उसको मैंने बाद के लिए रख दिया, ठीक है। सबसे पहले गिवन क्या है आपको, मुझे गिवन है इन ट्रायंगल ABC, और इस क्वेश्चन में अगर आप कभी चीटिंग करोगे ना तो सबसे पहले डायग्राम बना देना। डायग्राम के बिना क्वेश्चन बिल्कुल जीरो है। दिस इज ABC, तो AB किसके इक्वल है BC के, BC किसके इक्वल है AC के, तो तीनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC क्या क्या गिवन है मुझे, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC, और मुझे क्या प्रूव करना है,
मुझे प्रूव करना है कि इसका ईच एंगल मिंटू से एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी कितने डिग्री के आएंगे, 60 डिग्री के। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है। तो इसके लिए बच्चे यहाँ पे लिखा मैंने प्रूफ, ठीक है, और यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लगा दी और यहाँ पे लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, आपको क्या क्या बोला है इन्होंने? पहली बात इन्होंने आपको ये बोल दिया कि ए बी इक्वल टू बी सी। ये क्यों है? क्योंकि ये आपको गिवन है। फिलहाल दो का कंपैरिजन उठाओ, ठीक है। अगर ए बी इक्वल टू बी सी है तो ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल सी। इसको लेट कर, मतलब कि यहाँ पे आएगा एंगल सी, और बी सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल ए। मतलब कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। एक और मैं आपको बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ। जब आप लाइन ए बी की बात करते हो, ए बी सी ट्रायंगल में ए बी की बात कर ले, देखिए ए बी सी ट्रायंगल में आपने बात की लाइन ए बी की, तो कौन सा एंगल आया, जो रह गया एंगल सी। जब आपने बी सी लाइन के ऑपोजिट एंगल की बात की तो कौन सा एंगल आया, ए। मतलब कि ए बी सी में बी सी की मतलब कि जो लाइन होती है उसको छोड़ दो, जो अल्फ़ाबेट बचा वो एंगल होते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। चलिए, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, मतलब कि एंगल सी और एंगल ए, मान लीजिए एंगल ए एक्स है तो एंगल सी भी कितना आएगा, एक्स। अब पहले ए बी और बी सी इक्वल थे, अब ए बी और ए सी भी इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये भी है गिवन। ये क्वेश्चन मैं ब्लैक मार्कर के साथ कर रहा हूँ। तो ए बी के ऑपोजिट साइड कौन सी आएगी, अगेन एंगल सी। ए सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल बनेगा, एंगल बी, क्योंकि बी मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो मतलब कि बी भी कितने डिग्री का आ गया, जितने का एक्स है, सी है एक्स का। ये ठीक है। अब इसके बाद ट्रायंगल में 3 एंगल हो गए, तीनों का सम कितना होता है, 180। सो नाउ अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल ए है आपके पास एक्स, एंगल बी भी है आपके पास एक्स, एंगल सी भी आपके पास एक्स, ये तीनों आ गए 180। तो ये बन गया 3 टाइम एक्स, 180, एक्स आ गया 60। अब बच्चे एक्स 60 है ना, इसका मतलब क्या होगा आपके पास, इसका मतलब होगा कि एंगल ए भी 60 है, एंगल बी भी 60 है, एंगल सी भी 60 है। हैंस प्रूफ, ये हमने प्रूफ। कोई डाउट है आपको इसमें? तीनों क्वेश्चन सेम थे ना, इसको उतारो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 रह रहा है, वो सेपरेट करेंगे इसके बाद। ठीक है, कीजिए इसे।